हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी को भाई सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। सो इस साल का ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है। यार तो कहते हुए भी शर्म से आ रही है। अब पूरे साल में सिर्फ मैं एक दो व्लॉग ही बना रहा हूँ बस। तो मैंने अभी तक बोला नहीं। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज ये मेरा लाइफ स्टाइल का फुल डे व्लॉग होने वाला है। तो देखिए सभी, मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए। तो अभी कर रहे हैं भाई नाश्ता सुबह सुबह का। यह है भाई रसगुल्ले और यह है भाई अपना मट्ठा। तो यार ब्याह शादी में मौज आ रही है 4-5 दिनों से। तो अभी हो रहे हैं 7:30 और चलते हैं भाई खेत में सुबह सुबह। थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ मैं पहले आप सभी को। ये खड़ी अपनी बाइक भाई, 1 महीने से। उधर साइकिल है। इनके बारे में आके बात करूँ मैं, यार सब कुछ कवर नहीं कर पाता ना मैं एक साथ। ये आ चुके हैं यहाँ पे नई बस। ये स्कूल में लग रही है। ये 8 बजे निकल जाएगी अभी स्कूल के लिए। यहाँ पे एक आती है, दूसरी आती है। ये ऐसा कुछ लुक है भाई सुबह सुबह। ये हमारी माता श्री यहाँ पे साफ सफाई कर रही है सुबह सुबह। ठंड पड़ रही है भाई, पूरी ठंड। और मैं हूँ भाई अपने ताऊ जी के साथ। मैं कह रहा मैं चला लूँ साइकिल, न को नहीं। लोग हम गद्दे पे बैठे तो एंकर पे बैठे। भाई आराम आराम से नहीं चल रही ज़्यादा साइकिल। मैं आराम से ही चलाया करूँगा। मैं कौन सा जो है ना सही कह रहे हैं। कहीं भाग कर रेल पकड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, खेत में आ रहे हैं भाई और गन्ने वन्ने काट रहे हैं। देखो कंडीशन देखो अभी मेरी। देखो भाई सारे कपड़े भीग गए। सारे गिल्ले गिल्ले हो गए, सारा गंदा हो गया। यार जूते मेरे पे हैं नहीं अभी खेत वाले, स्पोर्ट शूज़ है। वे एक दो बार पहन के आ गया था, वे ख़राब हो गए थे भाई। और दस्तने भी ऐसे है भाई राइडिंग वाले। ये भी भाई देखो खेती क्या क्या हाल करती है। देखो ये भी सारे फट गए भाई। ये राइडिंग वाले हैं, ये वैसे नहीं है जैसे गन्ने वन्ने छोलने के लिए नहीं है ये। और पानी की बूंदे, ये पानी की बूंदे, ये सारे कपड़े भीग गए जाते हैं ऐसे। और ये हमारे पिताश्री, ये गन्ना वन्ना छोड़ रहे हैं अभी। इन्हें गन्ने काट के दे दिए भाई। और उधर है अपने ताऊ, ये देख सकते हो, इन्हें भी गन्ना वन्ना काट के दे दिया भाई, छोड़ने लग रहे। अभी और काट के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो बस काम वाम निपटाया यार। यार मुझे चेस्ट माउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉगिंग होती नहीं ना मैं ऐसे। तो माउंट मुझे लगता है दोबारा से ख़रीदारी करनी पड़ेगी। और तो थोड़ा थोड़ा अभी सेविंग सी करने लग रहा हूँ मैं। अब की बार तो हो जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मौसम भी एकदम बढ़िया है। सूरज वूरज निकल रहा है बढ़िया, इतनी ठंड भी नहीं है। तो परसों मैंने कुछ क्लिप शूट की थी, मतलब थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं बना लेता हूँ, मन होता है तो डाल देता हूँ, वरना मैं नहीं डालता। तो पहले आप लोग वो क्लिप देखो, उसके बाद वो लोग को कंटिन्यू करते हैं। पहले वो क्लिप देख लो। क्या हुआ? हो गए वहाँ गेट में खा कर हाँ भाई डाले आ सके ऐसे नु कह दो। हां ना बिल्कुल ला सकूँ, अभी ला रहा। तो दोस्तों ये है भाई पलकिटी, इससे गन्ना काटता हूँ। तो इसमें ना प्रॉब्लम ये है, ये थोड़ी सी साइज इसका ऐसा है, थोड़ा चौड़ा सा है। तो जो उनसे करीब करीब होते हैं ना गन्ने, जैसे खुले में तो ये बहुत आराम से काटती है। जैसे ये सिंगल हो गया, सिंगल को तो आराम से काट देगी। अगर ये झुंड में होते हैं ना, ऐसे ऐसे झुंड में होते हैं, तो ये तो है पोगले, मतलब ये बड़े हो गए, गन्ना बनेगा तो इन्हें नहीं काट सकते। इनके बीच में जो गन्ने होते हैं ना, उन्हें काटना पड़ता है।
तो ये बड़ी इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि अगर हम इसके बीच से गन्ना काटेंगे तो ये बाई चांस इन पे लग जाती है, ये देखो इन पे लग जाती है, फिर ये रिकवर होते नहीं। अगर ये बच जाते हैं तो ये रिकवर कर लेते हैं, जैसे ये रिकवर कर लेंगे। तो एक छोटी वाली भी होती है, वो अपने ताऊ के पास है, वो दिखाऊंगा। वो साइज में इससे ही तक सी होती है, मतलब ये तो इतनी बड़ी है, वो थोड़ी सी छोटी होती है, तो वो आसानी से इनके बीच में पहुंच जाती है, आसानी से काट जाते हैं उससे गन्ने। तो अभी तो हाथ सेट हो गया है मेरा इस पे तो अभी दिखा रहा हूँ। तो लो भाई स्टार्ट कर रहे हैं एक हाथ से। इधर अपने पापा लग रहे हैं, इधर हम। भैया अपनी अपनी मर्जी है भाई, आपको किस तरह से करना है। चाहे तो आप इसे बीच में से खोल के एक एक गन्ने को अलग अलग काट सकते हो। मैं तो भाई डायरेक्ट ही काटता हूँ बिना इसे खोले। कुछ लोग पहले इसे खोलते हैं जून को, फिर सिंगल सिंगल काटते हैं, मैं तो ऐसे ही काट देता हूँ। ऐसे सफाई सी करके देखो ये कट रहा है। इनके बीच में प्रॉब्लम होती है, इन्हें बचाना पड़ता है। छोटे छोटे है ये छोटे छोटे है। इन्हें छोटे छोटे को बचाना पड़ता है। देखो बस एक उंगली का फासला रहा है, ऐसे बचाना पड़ता है इन्हें जैसे एक ये रहा छोटा सा, एक ये रहा छोटा सा। अब इसके बीच में फ़र्क देख लो, ये भी बचाना पड़ता है, हल्के हाथ से मारना पड़ता है, बाकी ये आर पार अपने आप हो जाती है। अगर ज़्यादा तेज़ मारोगे तो फिसल के इस पे भी लग सकती है। ऐसे काम होता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। ठीक है, तो पापा लेके आ गए हैं भाई बुग्गी। काम हो चुका है कंप्लीट। तो ये बुग्गी हमारी नहीं है भाई, ये है अपने संजीव ताऊ की। संजीव ताऊ की बुग्गी आई है भाई। तो भाई 8 बजे के करीब आए थे खेत में, अब 11:20 हो चुकी है और 14-15 पुली हुई है आज। तो मतलब और दिन से तो ठीक ठाक सी होगी। 5 पुली के गंडे बनने कट्टे, बाकी अपने पापा ने कट्टे। अभी हम भाई छोलते नहीं है, अब तो बस गंडे वंडे काट लेते हैं हम हैं। अभी रखवा रहा हूँ कोड़े। तो अब चल रहे हैं घर पे। धूप हो चुकी है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। मेरे पापा भाई बखत ही आ जाते हैं। मेरे पापा आ जाते हैं 6:30 और 7 के करीब, और मैं 1 घंटा लेट आता हूँ खेत में इनसे। अभी रखवा देता हूँ जल्दी जल्दी। लो भाई पापा ने हमारे गले उतार दिए, अब अपने ताऊ के तारने जा रहे हैं। आ चुके हैं घर पे। गाय हमारे बाहर बंध चुके हैं, ये देखो। अब ये पत्ती से साफ कर दूं मैं। मुझे लगता है आज स्कूल में पेपर चल रहे हैं ना, तो छुट्टी है, जिस वजह से ये गई नहीं। और ये हमारी सिढ़ांदी सी छोटी बहन, बिल्कुल गंदी, देख मोड़ लिया ना मुंह एकदम से। और ये हमारी मम्मी, इनसे मैंने ठीक से इंट्रोडक्शन करवाया नहीं आप सभी का, एक वीडियो इंट्रोडक्शन पे भी लेकर आएंगे। ये है भाई हमारी माता श्री, मम्मी। हम दोनों तो मम्मी एक जैसे से ही है ना भाई। मेरी मम्मी भी बीमार रहा है। पिछले साल मैंने बताया था, मेरी नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरी मम्मी वहाँ उधर गई थी। फिर वहाँ से आके मेरी मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं यार, मेरी नानी और मेरी मम्मी एक जैसी है दोनों। एक बीमार होता है साथ में दूसरा भी बीमार होता है। अब पिछले साल मेरी मम्मी के टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ दोस्तों। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है ये, मान लो। थोड़ी पाबंदी सी है बोलने पे, खाने पे। तो टॉन्सिल स्टोन हो गए थे, तो वे निकलवाने ही पड़ गए। उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ठीक हो मम्मी थोड़ा बहुत, अब भी थोड़ा बहुत रहता है थोड़ा सा। पिछली बार तो ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था, पर ठीक है कोई नहीं। ऑपरेशन 2 महीने लगे, 2 महीने लो रेस्ट रहा मम्मी का। क्या मम्मी
आज भाई ज़्यादा बड़ा बनागा व्लॉग। तो अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। अभी अभी आया हूँ। अब कितने बजे हैं? 11:56। तो आज ये व्लॉग डाल के ही छोड़ दूंगा भाई। ये देखो, आप भी एक हो गए, ये क्या है भाई? तो ये छतरी पिछले साल से लटक रही है ऐसे ही। अब ये इन्होंने केबल भी तोड़ दिया बंदरों ने। ठीक है, आज ये छतरी भी उतारूंगा ऊपर से। वैसे भी टीवी खराब पड़ा है, कोई देखता तो वैसे भी नहीं है भाई। पहले भाई थोड़ा सा यहाँ इधर को साफ सफाई सी करूँगा, इधर गोबर वोबर उठाऊँगा। एक तसला ये रहा गोबर का, ये उठाना है। बाकी और क्या है, इस दिन व्लॉग बनाता हूँ यार, इनके बारे में बताना भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग इन दोनों से ही है। क्योंकि मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ, मैं कोई डेली का व्लॉगर नहीं हूँ लाइफ स्टाइल का। मैं इन दोनों से शुरुआत की थी, लेकिन भाई अब मुझे लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग में कूदना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है इन्हें लेके दिन भर घूमने का, इन पे कंटेंट निकालने का। सोच रखा है पहले से, लेकिन वो पिछले साल का भी कंटेंट मेरे माइंड में ऐसी है। कोई स्क्रिप्ट तो मैंने बनाई नहीं ऐसी, बस दिमाग में है। तो धीरे धीरे समझाऊंगा यार, एकदम से सारी फिगर मैं आपको बता नहीं सकता। आपको लोगों के समझ में भी नहीं आएगा। ये वो लोग मैं जो कह रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आएगा, क्या बक रहा है, क्यों कह रहा है। ठीक है, बहुत कुछ चलता रहता है भाई सोच में। अब देखो, अब जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल भाई 2 साल से ज़्यादा हो ली ऐसी खड़ी। लोग यकीन नहीं करोगे, इस साइकिल को 2 साल से ज़्यादा हो लिया इसी कंडीशन में। ठीक है, 2023 में चला के थोड़ी बहुत खड़ी कर दी थी ऐसी। नए टायर थे, ख़त्म। आज तक भाई इस पे रस्ट नहीं लगा। इतना अच्छा मटेरियल था इसका लोहा, इसका एंगल वैंगल जो भी है, फ्रेम व्रेम थे, इतना अच्छा, मतलब शाइनिंग लोहा था बिल्कुल। इतना बेहतरीन मेटल था ना, आज तक एक जरा सी किरच भी नहीं लगी रस्ट की। और अब देखो भाई, लोहा सड़ता है खड़े रहने से। ठीक है, अब ये बाइक खड़ी मेरी, इसे 2 महीने से ऊपर हो लिया ऐसे ही खड़ी। जनवरी में चलाई, फरवरी में तो अब चलाई नहीं है, ऐसी खड़ी हुई है। इसके बारे में बताऊंगा भाई। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ऐसी है, सब इमोशन यार बहस ही गए मेरे। अब किसी भी चीज़ का जी नहीं करता। सब इतना खुश रहता था ना मैं इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन अब सब छूटता सा चला गया हाथ में से। अब जी नहीं करता, सब ऐसे ही खड़ा खड़ा सड़ने लग रहा है मेरा सब मामला। तो अब इस व्लॉग को फिनिश करते हैं, या फुल डे ही करूँ? फुल डे ही कर रहा हूँ चलो आज, आप सभी के लिए। देखेगा तो कोई वैसे भी नहीं। दोस्तों, अभी हो चुके हैं 1:45। हम खाने बैठे हैं अपना दोपहर का खाना। ये मट्ठा हो गया, दाल हो गई, ये रोटी होगी, ये मीठा हो गया। यार मैं बहुत बचता हूँ, और मीठा खाने से यार मेरे कैविटी हो रखी है वैसे। और इधर चल रही है अपनी फेवरेट एंग्री बर्ड की कार्टून मूवी। और ये स्टैंड ये स्टैंड बना लिया अब मैंने उसका। ये माउंट है, हेलमेट का माउंट है ये, लेकिन अब मैं इसे ऐसे यूज करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता भाई आप लोगों को ये ज़्यादा इन्जॉयबल लग रहा होगा, पर मैं आज मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं इस चीज़ को लेके। आज ये व्लॉग मैं रात तक ही बनाऊंगा। तो ये आ चुके हैं हमारे ताऊ तैयार है, इन्हें एक प्रोग्राम में जाना है। अरे ताऊ, मैं बोलो ना नहीं, अरे बिना नाऊ चल। मुझे साथ ले जाने की जिद कर रहे हैं। मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए। अरे बिना उसके चलना है, कौन देखे बाड़ा। ठीक है, नवी बाल कटवा के मेरी शिकल वैसे भी सोनी सी हो रही। मैं नया धोया सी लग रहा नहीं। तो तुम अपनी मनोकामना तो पूरी कर लो। सो दोस्तों, ये है मेरे शूज, कैंपस के रनिंग शूज। ऐसे है कुछ ये शूज। तो ये शूज मैंने 2019 में लिए थे, और कई सालों से यही चल रहे हैं।
धोए भी मैंने 1-2 साल के बाद ही आए, वरना वैसे ही गीला कपड़ा मार के चला रहा था मैं इतने सालों से इन्हें। मैं बहुत ही कम धोता हूँ तो इसलिए ज़्यादा चल जाते हैं। वैसे मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ इन्हें पहन के। तो अब थोड़े थोड़े खेत में ले गया था भाई, खेत में पत्ती वत्तियों में भाई ये देखो रिंकल्स पड़ने लग गए इन पे। तो एक एडवाइस दे देता हूँ मैं आपको शूज़ के लिए। भाई आप सबके लोगों के पास तो भाई बड़े बड़े शूज़ होंगे, मैं हूँ भाई थोड़ा सा गरीब सा बालक, तो मैं तो इनसे ही काम चला लेता हूँ भाई। कहाँ 2019 और कहाँ 2026 तब से अब तक चला रहा हूँ इन्हें भाई। नीचे की ये वाइट सोल होती है ना, मैं सिंपल कलर के शूज़ लेता हूँ तो ये वाइट सोल होती है ना नीचे की ये लेयर, तो भाई ये जब तक चमकती रहेगी ना तब तक आपका जूता एकदम ब्राइट दिखेगा। आप कहीं भी जाओ आपका जूता इससे चमकता है नीचे की लाइन से, ठीक है, आगे से ना पीछे से। यहाँ तो कपड़ा वपड़ा मार के भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, पर चमकता है जूता नीचे की सोल से, ठीक है। नाइकी का शौक है काम कैंपस से चलाना पड़ रहा है, लेकिन कैंपस भी अच्छे हैं भाई, जचते हैं। तो अब जैकेट कौन सी लूँ? इसे तो यार मैं खेत में चला गया था पहन के, ये बुआ के लड़के ने दे रखी है, ठीक है। और एक हो रहा है येरी, अरे गिर गई, नाइक की ब्रांडिंग वाली, ये भाई ने दे रखी है, ठीक है, CAG। ये जाऊँ पहन के, यही जा रहा हूँ। मेरे पास भी जैकेट है लेकिन वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो अब भाई से ही ले लेता हूँ मैं। थोड़े दिन यूज करके मुझे दे देते हैं, मैं अपना काम चला लेता हूँ भाई। जैकेट का शौक है। क्यों ठीक नहीं लग रहा? अरे मैं कंफर्टेबल से ढीले से, मेरी स्किनी फिटनेस है ना। ठीक है, अगर बाद में बना लिए। मिठाइयाँ देख लो दोस्तों, ये खड़े अपने ताऊ, ये ली मिठाई, और ये रही अपनी बाइक। बस तेरी, यहाँ पे तो बहुत ढलाई है, यहाँ तो बहुत ही है। पहाड़ी तो थे, हाँ पहाड़ थे, नदी थी। नदी के थोड़े थोड़े इस तरह हो रहा था, जहाँ से नदी नाले हो गए ना। वो सामने मिल है दोस्तों। सरसों के खेत। ये तो रेतीली मिट्टी है, ताऊ रेत ही रेत है यहाँ से, नदी है ना। हाँ
जहाँ जहाँ नदी होगी वही रेत का लगा। अब की बार दूसरे रास्ते को आए हैं, खुली जमीन है यहाँ पे, ऊंची ऊंची। तो ये है दोस्तों हिंडन नदी, प्रदूषित हो चुका है अब जिसका पानी, पूरा गटर का पानी आता है अब इसमें, गाय वाय निकलने लग रही है। ये भाई किनोनी मील, बहुत धुआं निकल रहा भाई, अंदर ही घुसा दी था उन्हें। ये है भाई एंट्रेंस, यहाँ का एंट्रेंस गेट है ये। अब मजा आएगा। और कितने ट्रक खड़े, ओ भाई साहब। ताऊ कब है तो ऐसे है को शुगर मिल में अब गन्ने की कमी हो रही। इसमें तो लग रही। हाँ इसमें तो लाइन लग रही। ट्रोले भरे का आ रहे भाई। ताऊ मैंने एक बात देखी, गन्ने के ट्रोले खींचने के लिए महिंद्रा सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा महिंद्रा सोनाली के ही है। सोनाली का तो एक ही चीज है। वही तो न्यू हॉलैंड भी पूरी भर रहा है। न्यू हॉलैंड भी पूरी भर रहा, कितने लंबे लंबे। इधर ट्रक जितनी भर रहे। एक और महिंद्रा अर्जुन 575, महिंद्रा अर्जुन, यूबी अर्जुन, यूराप्रीत, यू सोवराज 744। 744 भी पूरा खींचने में तो महिंद्रा यूज में ले रहे हैं सब। 744 का भी पूरा। हाँ लाइन ही लाइन लग रही भाई। धूल में घुसा देता हूँ। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आया मैं, पहले इधर को निकाल लेते थे हम, शॉर्टकट पड़ता है शॉर्टकट। हमें तो व्लॉगिंग में मजा आ रहा है। तो दोस्तों मजे आ रहे हैं। कभी कभी घर से बाहर निकल के मजा आ जाता है। गेट बैठ देते हैं, चलो नीचे। स्प्लेंडर, और ये बैठे हमारे ताऊ। चाय नाश्ता लो, लो ताऊ। आगे भी सरका लो ना, आप लो पहले। तो दोस्तों अभी करवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं खुला। ये टैंक खाली हुआ, अभी खुला डाल रहे हैं। तो लो भाई घर पे आ गए हैं।
मेरा चाइनीज हेयर स्टाइल। तो इनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये हमारे अंकल जी है, बहुत ही स्वीट, मिस्टर हरेंद्र जी। अब के होने वाले चुनाव में कैंडिडेट है ये हमारे। कुछ कहना चाहोगे? बस यही है, सबका आशीर्वाद बना रहे और क्या। बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल ग्रेट। हर बेल तो दोस्तों 5 बजे आ गए थे, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी तो चार्जिंग पे लगाया। इसका 65 वोल्ट का चार्जर है, इसलिए जल्दी चार्ज हो गया। तो अभी बजे हैं 5:35 हो रही है अभी फ़िलहाल। और तो मैंने बताया नहीं हम कहाँ पे गए थे। तो मेरे ताऊ की बड़ी सिस्टर है, उनके पास गए थे। तो गांव का नाम बताऊं? यार क्या करोगे जान के तो बस समझ लो मज़ा आया खूब अच्छी तरह से। और अभी घर का देखो, तो ये मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। कभी आप सोचो मेरी नज़र कभी इधर जाती है, फिर कभी इधर आ लेती है। तो इसमें पॉपअप कैमरा है, पॉपअप। तो एक कैमरा बाहर निकलता है तो इसकी तरफ देख के बात करता हूँ तो सामने दिखता हूँ। अगर मैं फेस की तरफ बात करके दिखता हूँ तो मेरी नज़र आपको इधर लगेगी। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे कुछ छुपा रखा है, उधर देख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। और ये मेरी मम्मी अनाज साफ कर रही है, देखो। ये कैमरे तो डर गई पाई। तो मेरे पापा दूध निकाल रहे हैं गाय का इस टाइम। अच्छा, लात लगवा दूं। ये देखो, और मडोना देख रही है वो लोग में आ गया आज तो ये भी। चलो भाई, दूध दे रहे डेयरी पे। अच्छा अच्छा जीरो, ये हमारे बाबा जी है। तीन साल आज थोड़ा सा रख लिया घर पे। तो दोस्तों आज भी नहीं उतर पाई छतरी यार मैं कितना आलसी हूँ, आज भी छतरी नहीं उतारी। तो कल को देखते हैं भाई। और भाई अब अपनी साइकिल को भी कल को ठीक करेंगे, क्योंकि खेत में जाने के लिए मेरे पास साइकिल है नहीं और पैदल में ज़्यादा चलता नहीं हूँ। ठीक है, और इस पे भी कंटेंट आएगा पक्का। अब आ गए हैं बाहर। ठीक है, ये सामने मंदिर है, उसमें रेडी बज रही है, काश कॉपीराइट ना आ जाए। तो भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ के बारे में बताता हूँ भाई। बहुत दिन हो लिए आपको दिखाया नहीं है मैंने लाइफ स्टाइल ब्लॉग किस बात का, जब कुछ बताया ही नहीं। तो पहले यहाँ पे हमारी ये कुड़ी हुआ करती थी, जहाँ हम अपने गाय भैंसों का गोबर डालते थे। तो ये प्लॉट किसी और का है भाई, इन लोगों ने मना कर दी, तो हमने अपनी कुड़ी अंदर ही कर ली भाई। तो ये रही हमारी कुड़ी, ये हमने अंदर ही बना ली भाई। जब अपने पास जगह आया फिर भाई कहीं और क्यों जाना। ठीक है, तो अब और इन्फॉर्मेशन देते हैं थोड़ी सी। तो ये है भाई पुराली कह लो, पुराल कह लो। ठीक है, तो ये इन्हें हो गए हैं भाई, ये आए थे कुछ करीब 5 महीने पहले। ठीक है, ये पन्नी वन्नी के रखी, बारिश हुई थी ना पिछले साल, तो उसके लिए। तो अब ये थोड़े से बचे हुए हैं। और ये अपना सतूत का पेड़, अब ये फल देने के लिए तैयार होने लग रहा है धीरे धीरे। ये देखो, इसके ऊपर आने लग गए छोटे छोटे। पानी वानी डाल रखा है, फिर कुछ दिन बाद इसको खोद के इसमें खाद वाद मिला दूंगा मैं। और अब लास्ट आते हैं इस बस पे। तो इस बस के बारे में बताऊं, इस बस पर आते हैं, ये भाई फोर्स की टूरिस्ट, पुराना मॉडल है, पूरा का पूरा रिस्टोर किया है। तो भाई ने सेकंड हैंड सी परचेज की है, जो भाई इसे चलाता है देवनागरी ट्रेवल्स हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे टी था ये कुछ मिसिंग हो चुके हैं, अब ये सारे स्टिकर उतरते जा रहे हैं
तो धुआ हुआ के खड़ी कर रखी है पूरी साफ़ सफाई करके। तो शुरुआत करते हैं जी इसके टायरों से, ठीक है। और एक बात और, मुझे पता है भाई ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, नहीं देखने में कुछ अच्छा लग रहा, बेशक भाई छोड़ के चले जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मनमर्जी से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को देखना है ना देखना उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपकी मर्ज़ी, देखो या ना देखो, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये इतनी सारी बात जो मैं आज कवर करके बोल रहा हूँ, ये कम से कम 2 साल से पेंडिंग थी मेरे दिमाग में, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं बताने लग रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये देखना ही है या आपको समझना है, कुछ ज़रूरत नहीं है, अपना छोड़ के चले जाओ भाई, ये बकवास ब्लॉग है, ठीक है। तो अगले वाले टायर तो इसके साइज के हैं जो उनसे इसमें कंपनी की तरफ से आते हैं। पिछले वाले थोड़े से कस्टमाइज और मॉडिफाई किए हुए हैं क्योंकि पिछले वाले टायर थोड़ा सा बड़ा साइज डला हुआ है, अगले वाले से थोड़ा सा बड़ा है कुछ इंची। रिम साइज सेम है, रिम साइज तो अगले वाला जितना ही है, लेकिन जो टायर है ये टायर अलग से बढ़ा के डला हुआ है, मतलब बड़ा टायर है ये, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है सामने वाले से। और ये फाइबर के फेंडर लगा रखे हैं मिट्टी विट्टी से बचाने के लिए, ये कंपनी से आते हैं, ठीक है। एक रबड़ का मैट ये रहा, ये भी फोर्स का है, ये भी फोर्स का है। और ये क्या कहते हैं इसको, ये मड फ्लैप, ये कस्टमाइज करके लगाया हुआ है मड फ्लैप, रबड़ का अलग से मड फ्लैप बनाया हुआ है ताकि कीचड़ ज़्यादा यहाँ तक ना आए बॉडी तक, क्योंकि इसकी बॉडी को खतरा है भाई। कीचड़ और धूल मिट्टी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी वानी लगता है ना, तो उसके बचाने के लिए बड़े बड़े मड फ्लैप लगा रखे हैं इन्होंने, क्योंकि इसकी बॉडी गलने लग रही है। ये देखो ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है, ठीक है। मस्त गाड़ी है। दिखने में जितनी नवी लग रही है ना इतनी है नहीं। ये देखो इसमें पुट्टी कितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रखी है, ये बॉडी फिलर इसका अपने आप निकलने लग रहा है अब क्योंकि ये रिस्टोर की हुई है। ये देखो इसमें ये सीट आती है लेकिन इसमें सीट लग नहीं रही थी, ये सीट इसमें इसलिए लगा रखी है, इसकी पासिंग होनी है भाई, इसे इसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, अभी फिटनेस के लिए जाएगी इसलिए सीट लगा रखी है। वैसे तो स्कूल के लिए ये क्या कहते हैं बेंच सीट लग रही थी इसमें, बेंच ऐसी लंबे वाली बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल में जाती है ना। इसका साइज ऐसे है, पीछे से उठा हुआ आगे को झुका हुआ, इसकी वजह से इसका ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया। ट्रैक्शन का मतलब स्टेबिलिटी में तो वही फ़र्क आता ही है जब आप पीछे बड़ा टायर लगाते हो, आगे वाले से पीछे वाला बड़ा टायर लगाते हो तो फ़र्क आता है भाई स्टेबिलिटी में, क्योंकि इसकी रोलिंग बढ़ जाती है, ये ऐसे डोलती है भाई, ठीक है। अभी ऊपर दिखाऊंगा, इसमें एसी कैबिन कंपनी फिटेड नहीं है, खुद कस्टमाइज करके लगा रखा है, ये एसी कैबिन के साथ नहीं आती, अलग से लगा रखा है ऊपर एसी। अभी ऊपर चढ़ते हैं। लो भाई ऊपर आ गया यार, आज तो मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने में, आज तो खुल के बोल रहा हूँ, खुल के व्लॉगिंग हो रही है। ये देखो क्या मज़ा आ रहा। तो भाई कंपनी फिटेड तो ये सब नहीं आता, और इसकी रोलिंग देखो, ये बहुत ज़्यादा हिलती है अब, ठीक है। और ये पंखे देख लो, ये सब फाइबर का, ये कह लो फोमिंग फाइबर का था, सब टूट गया भाई ये पंखे अब इसके वर्क नहीं करते, ऐसे ही पड़े हुए हैं, पेड़ वेड़ में लग के इसका ये भी टूट गया, फ्रेम भी। तो कहने का तो एसी कैबिन है, पर ये अब एसी इसमें काम करता नहीं है। तो दोस्तों अब इस बस के लास्ट फेज पे चलते हैं,
आपको अंदर से रिव्यू देता हूँ इसका, इंटीरियर का कैसा है कैसा नहीं है। तो इसके शीशे ज़्यादातर खुले ही रहते हैं, तो अंदर से खुल जाती है ये आराम से यहाँ से। तो ये देखो जी क्या टूरिस्ट है भाई। ये ऐसी वैसी देखने के लिए है। इसमें अभी की नहीं लगी हुई है क्योंकि की तो वो साथ लेके जाता है ना, लेकिन इसके टॉगल स्विच काम करते हैं। जैसे इससे कौन सी लाइट जली है, ओ इससे ये लाइट जली है, ठीक है। इससे कौन सी, इससे बीच वाली जली है। इससे कौन सी, इससे ये वाली जली है भाई। ओ भाई इंटीरियर में ब्लू लाइट। और इस वाले से, ओ इससे साइड वाली जली है, साइड में भी है ना लाइट इसके, ये रही, ठीक है। अब इससे कुछ नहीं जला, इससे कुछ नहीं जला, इससे कुछ नहीं जला, इससे कुछ नहीं जला। ये फैन चलता है, वो पीछे वाला फैन, वो पीछे वाला फैन चलता है। लेकिन अगर मैं इन चारों को एक साथ दबाऊं तो 1 2 3 4, ये देखो दोस्तों गजब। पीछे बेड भी है इसके, इसमें पीछे बेड भी है। क्या शानदार इंटीरियर, वाह। एक पंखा इधर है, एक पंखा इधर है। एसी वैसी कुछ नहीं चलता, 2-3 म्यूजिक सिस्टम है। एकदम मस्त फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है सचमुच में ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बाहर चलते हैं भाई, बस आखिरी इंफॉर्मेशन देके इस ब्लॉग को एंडिंग की तरफ ले चलता हूँ। लो भाई, चलो भाई। ये हो चुका है क्लोज। तो अभी इसका इंजन भी ख़राब हो गया था दोस्तों, अभी इसको मेरठ ले गए थे। इसका इंजन पूरा का पूरा ओवरऑल रिपेयर हुआ है। तो जी ये तो रही इसकी बातें। तो अगर कोई मेरी फैमिली का या कोई और इस वीडियो को देखता है, मतलब इस पूरे के पूरे ब्लॉग को, और सोचता है भाई दूसरे की गाड़ी को ऐसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, तो मैं इस बात से सहमत हूँ भाई, नहीं करनी चाहिए। दूसरे के पीछे दूसरे की गाड़ी में कुछ ताक झाक नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई ये मेरे घर के अंदर खड़ी होती है, और मैं कोई आज का तो बंदा हूँ नहीं, इन सब के बारे में मुझे प्रॉपर चीज़ें से पता है, ठीक है। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन मुझे पता है क्या चीज़ किस तरह यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई छोटा बच्चा, मेरे से छोटा या फिर कह लो उम्र में ही बहुत छोटा, कोई टीनेजर से भी बहुत छोटा, टीनेजर तो मतलब ये कह लीजिए 18 ईयर से कम होते हैं, 18 ईयर ही मान लो, ठीक है। तो इस चीज़ को हल्के में मत लो। अगर आप भी ऐसे कोई तांग झाक करते हो, ये रिस्की हो सकता है भाई, ठीक है। तो अभी बजे हैं 7:40 हो रहे हैं रात के, और अब मैं खाना खाने बैठा हूँ रात का। तो रात के खाने में भाई वही दोपहर की दाल है, 3 रोटी है और 1 हरी मिर्च है। टेस्टी लग रहा है बहुत ही यार। मिर्ची गलत ले ली, मुंह जल गया। लो भाई, खाली बर्तन रख जाते हैं। कहाँ रखूँ मम्मी ने? चलो, स्वाद आ गया मम्मी खाने में आज के। तो भाई कुल्ला वुल्ला कर लिया, फ्रेश कर लिया माउंट अपना। देखो लग रहा है कुछ सब्जी वब्जी लग रही है, लग रही होगी।
तो अभी बाहर को टहल रहे हैं, नज़ारा देखो बाहर का। ये देखो भाई रात के नज़ारे, सामने में मंदिर है भाई, लाइट वाइट सी लगा रखी है उधर। तो मैं शाम के वक्त अपने घर के बाहर टहल लेता हूँ थोड़ा सा, खाना वाना अच्छे से हजम हो जाता है। तो अभी लाइट का फोकस है, फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग कैसा लगा? आज भाई मैंने खुल के व्लॉग बनाया, जैसे बना सकता था वैसे बनाया, ठीक है। पहले मैं ऐसे कोई खुल के बनाता नहीं था भाई, शोर शराब हो जाता है, फुल टाइम हो नहीं पाता। बाहर आ जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं उन्हें, लोग आ जाते हैं बाहर मिलने वाले, तो ऐसे लोगों के बीच में भाई अच्छा नहीं लगता। एक हाथ में चाय की ट्रे, तो दूसरे हाथ में वो लोग का कैमरा, ऐसे तो लगता नहीं भाई। ये तो आज मैंने जिन लोगों से आपको मिलवाया वे सब अपने घर के ही मान लो, ठीक है। उनके बीच तो मैं हंसता खेलता कर लेता हूँ ब्लॉगिंग वगैरह। बाकी और आते हैं, जैसे मिलने आते हैं और लोग, तो उनके बीच इतना खुल के हो नहीं पाता, ठीक है। लेकिन मैंने आज कोई हेजिटेशन रखी नहीं अपने अंदर। शोर शराबा भी बहुत होता है। अब ये अजान शुरू होगी, शाम के टाइम यहाँ पे रेडी बज रही थी, तो इनका कुछ टाइम नहीं है, ठीक है। अजान तो देखो अपने टाइम पे होती है, मंदिर में भी भाई कह लो भाई टाइम से ही होती है, पर देखभाल करने वाले बिल्कुल बेवकूफ़ हैं यहाँ पे, किसी भी टाइम कुछ भी चला देते हैं, ठीक है। रेडी बताओ 8 बजे तक अब जाके बंद हुई रेडी। तो शोर शराबे में मैंने आज जैसे बनाई मैंने वैसे कोशिश की, ठीक है, जिस तरह भी मैं बना सकता था। तो कुल मिला के मतलब ये है कि 2023 में मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, अपना करियर ही समझो, करियर को लेके किया था। कोई ऐसे ही मैं ऐसे नहीं कूद पड़ा था, मैं सोच समझ के आया था इस पे। उस दिन से अब 2026 आ गया, 3 साल ख़त्म हो गए, ठीक है। 3 साल मैंने क्या किया उस पर भी आगे आऊँगा मैं। उस दिन से लेके आज तक, जैसा आज का दिन है वैसे ही 2024 2025 बिल्कुल ऐसे सेम डेज थे मेरे, ठीक है। आज तो चलो मेरे ताऊ मुझे लेके चले भी गए, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता भाई, ठीक है। मैं मतलब ही छोड़ दिया दुनिया से, तो खुद को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे ना दोस्त है, मेरा एक ही दोस्त है ना। मेरे ब्लॉग में आपको कोई बच्चे मिलेंगे कुछ खेलते कूदते, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल लाइफ है मेरी, बिल्कुल सिंपल ब्लॉग मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसा आज का दिन था 2 साल बिल्कुल वैसे ही दिन थे, कोई ऐसे ज़्यादा फ़र्क नहीं था। कुछ दिन मैं शादी वगैरह में चले जाता हूँ, कोई इवेंट होता है मेरा दोस्त लेकर चले जाता है, ठीक है। कहीं रिश्तेदार पे मेरा ताऊ मेरा भाई मेरे पापा के साथ मैं रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ चला जाता हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जाता, मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ भाई। ये बाल भी मैंने, ये चाइनीज़ कट, ये चाइनीज़ टाइप है मेरे बाल, देखो चाइनीज़ कट है। ये भी मैंने शायद शादी के लिए कटवाए थे, वरना मैं बाल वाल भी नहीं कटवाता भाई। मैं सालों तक एक ही गेटअप में रहता हूँ, मेरा लुक सेम रहता है, ठीक है। तो यही सब है भाई। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुझसे नहीं आता भाई, ज़्यादा बात समझा के कहनी में से आती नहीं, ठीक है। और 10 मिनट में अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग लोग कैसे निकाल देते हैं मुझे नहीं आता भाई, ठीक है। अपना 24 घंटे में से 18 घंटे भी अगर आप व्लॉगिंग करते हो थोड़ी थोड़ी, फिर भी भाई कुछ नए नए व्लॉगर है भाई 10 मिनट में 6 मिनट में अपना सब कुछ बता देते हैं। इस व्लॉग को मैं शॉर्ट कर सकता था बहुत ही, लेकिन मैंने पूरा लंबा रखा, ठीक है। बोलने में मज़ा आता है, बताने में मज़ा आता है, देखने में आए ना आए वो आपकी मर्ज़ी। आगे से मैं शॉर्ट ही बनाऊँगा वैसे। अब क्या बोलूँ यार, ठीक है। आप भी एक हो गए, ये बंदा आज भी नहीं नहाया। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नहा लेता, लेकिन मैंने मुंह हाथ धो के काम चला लिया मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी है, पूरी तरह से गर्मी आए नहीं, समर्स आए नहीं,
समर्स में भी मैं 1 महीने तक नहीं नहाता। मेरा तो चलता है भाई, ठीक है, कोई कुछ ही समझ लो। अब मैं उसे समझाने के लिए व्लॉग चैनल नहीं कर रहा, ठीक है। कमेंट करना कमेंट करो, कुछ भी करो, मैं तो कहता भी नहीं हूँ आप मुझे सब्सक्राइब करो, ये करो। अब बस मज़ा है भाई, ठीक है। अब मैं देख लिया अपने आप को, मैंने मेंटली इस तरीके से ट्रेन कर लिया, कब कौन सी चीज़ मैंने क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी, कब कब कौन सी जगह मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, कौन सी जगह मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता। इन सब के लिए मैंने अपने माइंड को रेडी कर लिया है अब, ठीक है। एक तरीके से अब मैं प्रोफेशनल तो अभी भी नहीं हूँ, और न मैं अपने आप को बोलना चाहता हूँ इस तरह, लेकिन उस लेवल के आसपास मैं अब आ गया हूँ, ठीक है। और लास्ट चीज़, इस व्लॉग को लास्ट चीज़ के साथ ख़त्म करेंगे, अंदर चल के ही बताऊँगा वो तो। यहाँ पे बाहर भाई लोग देख रहे होंगे मुझे, ठीक है। यहाँ के बहुत ही कमीने लोग हैं, मैं खुल के कहूँगा इस बात को। यहाँ पे नेबर कहलाने के लायक नहीं है कोई भी, ठीक है। कभी आप ये सोचो ये बंदा क्या कह रहा है, भाई यहाँ सब कुत्ता खान रहा है, ठीक है। कुछ भी सही तरीके से यहाँ होता ही नहीं है, वरना मैं बोलता, मेरे को भी इतनी तमीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के लोग हैं नहीं, ये तो मैं किसी तरह व्लॉग कर रहा हूँ भाई, अपनी लाइफ है भाई। तो और बातें अंदर करते हैं। मेरे एक अंकल थे, तो पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से। तो आप अभी एक वीडियो देख पा रहे होंगे जिसमें मेरे पापा किसी से बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे पापा जिनसे बात कर रहे हैं, तो वही हमारे अंकल है, जिनका नाम मिस्टर राजेंद्र तोमर था। तो ये पिछले साल गुजर गए भाई, अब ये हमारे बीच नहीं है। तो इनके साथ हमारा क्या रिश्ता था, तो कहने को तो भाई ये मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त कह लो, या मतलब मेरे पापा और इनके बीच में बहुत अच्छा भाईचारा था, ठीक है। तो ये घर पे आते थे, बैठते थे, बात करते थे। सबसे पहले तो मुझे ये आवाज़ लगाते थे जब ये घर पे आते थे कि भाई पीयूष कहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो ये व्लॉग मैंने खेत में शूट किया था, मतलब छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे डांटते हुए कह रहे हैं कि वीडियो ना बनावे। तो ये देखो आप, समय का खेल देखो, मतलब कुछ दिन पहले तो ये हमारे पास बैठ के बातें कर रहे थे, और 2 दिन बाद ये भाई दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो ये फील होता है थोड़ा सा, ठीक है। टाइम का कुछ भरोसा नहीं है भाई, कब कौन आपके बीच से चला जाए। उससे पहले मैंने इनके साथ कोई व्लॉग या मेरी किसी वीडियो में ना ये दिखे हैं। ये पहली बार ही मैंने इनके साथ वीडियो बनाई थी, इनके साथ कह लो, या फिर ये मेरी वीडियो में इससे पहले कभी ना तो दिखे थे। ये पहली बार ही था जब ये मेरी वीडियो में दिखे थे, ठीक है। उससे पहले मेरी वीडियो में कभी मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं जिसमें ये नज़र आए हों। उस दिन से पहले कभी मेरी वीडियो में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई इनके साथ। तो मतलब ये छोटा सा पल वीडियो में कैद हो गया भाई, ठीक है। बस यही बात मुझे कहनी थी कि यार आप अपने परिवार के साथ, या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, एक अच्छा समय बिताओ भाई, ठीक है। क्योंकि बाद में सिर्फ यादें रह जाती हैं। अब मुझे ले लो, मुझे भी पता है भाई कुछ सालों बाद, मैं तो अभी खैर छोटा ही हूँ इतना, लेकिन मेरे पास भी भाई कहने को एक दिन पापा नहीं होंगे, कहने के लिए मम्मी नहीं होगी, ना बड़ा भाई ना बड़ी बहन, यहाँ तक कि क्या पता मैं भी ना रहूँ कुछ सालों बाद, आपको ना दिखाई दूँ।
ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर तक हिट होता है जब कभी कभी इन सब के बारे में सोचता हूँ ना। तो कोई सिंपैथी या आपको जानबूझ कर इमोशनल करने की मेरी कोई तरकीब नहीं है ये। ठीक है, मेरे मन में जो है मैं बता रहा हूँ भाई, आप इसे चाहे तो गलत में ले लो चाहे सही में ले लो, समझना आपको ही पड़ेगा। तो जैसे मेरे ताऊ चाचा जितने भी है परिवार के कुनबे के, तो एक यादगार समय मैं बिता चुका हूँ उनके बीच में। ये नहीं है कि बस मिलना जुलना हो गया, एक बचपन से लेकर अब तक मैं सबके साथ एक यादगार समय गुजार चुका हूँ। अपनी अच्छी मेमोरी बना ली मैंने। तो अगर कभी भी वे हमारे बीच ना रहे, मतलब कभी उनसे मिलना ना हो पाया इस ज़िंदगी में, तो अफसोस तो रहेगा पर इतना नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी मेमोरी मेरे साथ रहेगी हमेशा। ठीक है, तो आपसे भी ये गुजारिश है भाई, अपना टाइम अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर अपने मिजाज के लोगों के साथ स्पेंड करो, क्योंकि फ़िलहाल तो वही आपके सब कुछ है भाई। अगर वे चले गए तो एक अफसोस सा तो रह ही जाता है। कोई किसी किसी को महसूस होता है, हर किसी को महसूस होता भी नहीं है। तो यही बात मैं बोलनी थी। अब वे तो रही नहीं भाई, तो ये बात मैं पहले बोल नहीं पाया था, लेकिन आज बोल दी भाई। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं मेरे बीच में, अगर वे मुझे छोड़ के चले गए तो मुझे सच में बहुत दुख होगा। तो मैं ज़्यादा फील करता तो नहीं हूँ किसी को भी, अपना जैसा भी है सब सही है। तो अब फाइनल स्टेज पर आते हैं अपनी व्लॉगिंग के आज के डे के। तो इससे अब फिनिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है मैं सुबह से व्लॉगिंग बना रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ। अब कम से कम 30 मिनट से तो ज़्यादा की ये व्लॉग हो ही चुका है, ठीक है। 30 मिनट मतलब बहुत बड़ी वीडियो, बहुत बड़ा व्लॉग। आप में से हर कोई इसे आखिर तक तो देख नहीं पाएगा, ये तो गारंटी है। अगर मैं इसको अच्छी तरह एडिट करूं, मतलब अगर मैं इसे फुल एचडी में एडिट करूं और इसे अपलोड करूं, तब बहुत ज़्यादा एमबी लगेगी। मतलब ये मान लो अगर मैं 6 GB वो क्या कहते हैं 6 मिनट की वीडियो को अपलोड करूं तो 2 GB प्लस जाती है फुल एचडी में। अगर मैं 6 मिनट का व्लॉग बना के अपलोड करूं तो 2 GB प्लस जाता है अपलोड लेने में। अगर मैं फुल एचडी में कन्वर्ट ना करूं तो भाई कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो डाटा सेवर लगा के वीडियो देखते हैं, तो 240 पिक्सल्स दिखेगी नहीं वीडियो में, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फुल एचडी में हर कोई नहीं देखता मेरे जैसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जो डाटा सेवर लगा के 144 की पिक्सल पे देखते हैं, कुछ 240 पिक्सल पे देखते हैं वीडियो को। तो उनमें वे कुछ की वीडियो में वे दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए मैं फुल एचडी पे अब कन्वर्ट करता हूँ पहले एडिट करके। अब मैं ये 30 मिनट की जो 30-20 मिनट की ये व्लॉग होगा मेरा, अब इसे मैं फुल एचडी में कन्वर्ट करूँगा और यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो 3 से 4 GB ये खाएगा, आराम से खाएगा। अब मेरे पास तो भाई इतना है नहीं, मैंने तो 2 GB का आपकी बारी कराया है रिचार्ज भी। मेरे पास कोई 5G नेटवर्क नहीं है अनलिमिटेड, ऐसा कोई नेटवर्क अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाई अब एक टॉपअप कराता हूँ 11 रुपये का। मेरे पास जियो का सिम है, तो इसमें मैं 11 रुपये का टॉपअप कराता हूँ। 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड आता है, तो 1 घंटे में मेरी ये पूरी वीडियो डल जाएगी, ठीक है। अब बस मैं ये मेरा बिस्तर है भाई, यहाँ पे मैं सोऊंगा। अब बज चुके हैं 9 बज चुके हैं। अब 1 घंटे बाद इसको अपलोड करूँगा मैं
एडिट कर दूंगा अभी जल्दी जल्दी। फिर जल्दी सुबह उठना भी है। अब मैं अपना व्लॉग कंटिन्यूस ही करूँगा डेली, जैसा भी बनेगा मैं बनाऊँगा भाई। यार 3 साल यार कैसे गुजारे मुझे पता है भाई, मैं कितना डिप्रेस रहा मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब जो भी है दिमाग में सब बाहर निकाल दूंगा मैं, जैसा भी बनेगा डाल लूँगा भाई। एक चीज़ जीवन में सोची है तो वो तो अब करनी ही है। ठीक है, वैसे जिसने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया, व्लॉग को एंजॉय किया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट।